Good evening, my friends. Welcome back to your own channel. That is, we are in Techno World. So, in this lecture, I'm going to tell you about aperture effect. What do you mean by this aperture effect? And where actually it comes. As you could see in this image, that this aperture effects generally comes in flat top sampling. Okay. So, first of all, I'm going to tell you about this aperture effect. अपर्चर इफेक्ट क्या है जस्ट लाइक यू कुड सी कि आपके पास दिस इज योर नेचुरल सैम्पलिंग एज यू आर वेरी वेल अवेयर कि हमारे पास तीन तरह की सैम्पलिंग होती है द फर्स्ट वन इज आइडियल सैम्पलिंग द सेकेंड वन इज नेचुरल सैम्पलिंग एंड द थर्ड वन इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग तो अगर आपको नेचुरल सैम्पलिंग यहाँ पर याद आ रही है आपको अगर लेक्चर देखना है नेचुरल सैम्पलिंग का तो आप डीसीएन की जो प्लेलिस्ट है उसमें से सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स के लेक्चर्स खोल सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कुड चेक इट ओके सो नेचुरल सैम्पलिंग क्या होती है एज यू कुड सी दिस इज योर मेन एनालॉग सिग्नल जो कि आपका मैसेज सिग्नल होता है देन दिस इज योर फाइनल सैम्पल्ड आउटपुट ठीक है आपने यहाँ पर सी ऑफ टी को नहीं दिखाया गया है डायरेक्टली वी हैव बीन ड्रॉन द सैम्पल्ड सिग्नल आउटपुट तो एज यू कुड सी कि आपका जो सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल है राइट वो मैसेज सिग्नल की तरह ही क्या हो रहा है फ्लो होके कन्वर्ट हो चुका है राइट बट could you see like the distortion or the data loss over here क्योंकि the like in case of natural sampling what happens actually like during this on type of switch right once we just remain the switch on for a finite pulse width at that time signal keeps changing and the top of the sampled pulse follows the shape of the signal as you could see over here right and because of the signal changes the sampling interval actually cause with the aperture effect right अब यहाँ पर सिग्नल में जो चेंजेस आ रहे हैं राइट इसकी वजह से यहाँ पर अपार्चर इफेक्ट एक्चुअली यहाँ पर आ रहा है राइट सो अपार्चर इफेक्ट जनरली कम्स इन नेचुरल सैम्पलिंग in flat top sampling we are having the sample and hold technique sample and hold so since the signal value is captured at one instant and then it held for held the constant signal राइट तो हमारे पास फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में क्या होता है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ठीक है एंड द टॉप ऑफ द सिग्नल इज फ्लैट सो दैट इज व्हाई वी कुड से कि वी आर हैविंग द कांस्टेंट टाइप ऑफ सिग्नल जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल सैम्पलिंग में हमारे पास एक कांस्टेंट सिग्नल नहीं है द सिग्नल्स आर एक्चुअली वेरिंग राइट नेचुरल सैम्पलिंग में एक्चुअली हमारे पास एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो हर बार वेरी कर रहे हैं ठीक है कई बार हमारा कर्व किसी फॉर्म में होता है और कई बार कर्व की जो शेप है दैट गॉट चेंज राइट तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सैंपल्स हैं वो वेरी हो जाते हैं किसमें नेचुरल सैम्पलिंग में राइट तो अपार्चर इफेक्ट क्या है अपार्चर इफेक्ट एक्चुअली द डेटा लॉस है right as you could see this is actually the distortion of data means the loss of data ठीक है तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में भी हमारे पास ये सेम प्रॉब्लम रहेगी right but aperture effect is greatly reduced in flat top sampling and practically it is negligible as compared to the natural sampling okay so how we could say so I'll tell you aperture effect क्या है एक मतलब it is mainly present in natural sampling although ये आपका फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में भी है बट इन केस ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इट इज नेग्लिजिबल ठीक है एज यू कुड सी ये है आपका फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कैसे आप कह सकते हैं बिकॉज द टॉप ऑफ द सिग्नल इज फ्लैट राइट तो यू कुड आइडेंटिफाई इजिली कि ये आपका फ्लैट टॉप सिग्नलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में हमारे पास जो डिस्टॉर्शन ऑफ डेटा है दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू नेचुरल सैम्पलिंग ठीक है सो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली सैम्पलिंग टेक्निक है दैट इज एक्चुअली फ्लैट टॉप सैम्पलिंग राइट अच्छा अपर्चर इफेक्ट क्या है दैट एक्चुअली अकर्स इन द सैम्पलिंग प्रोसेस व्हेन द सिग्नल इज सैम्पल्ड फॉर अ फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ एन इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इंस्टेंटेनियस मतलब कि लाइक आपका जो डेटा है आपका जो सिग्नल है दैट इज एक्चुअली वेरिंग
So aperture effect is a distortion caused due to the finite pulse width during the sampling because the signal changes during the sampling interval, राइट। आपका अपर्चर इफेक्ट सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आपके जो पल्सेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, दैट आर एक्चुअली वेरिंग, सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द अपर्चर इफेक्ट। चलिए, व्हाई फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज बेटर, क्योंकि देखिए हमारे पास नेचुरल सैम्पलिंग में भी अपर्चर इफेक्ट है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में भी हमारे पास अपर्चर इफेक्ट आ रहा है, राइट। डेटा लॉस दोनों में है, but still flat top sampling is the better one, and even though it is most commonly used technique nowadays, तो कैसे हम कह सकते हैं, देखिए आप, इन केस ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग जो हमारे सिग्नल है दैट चेंजेस ड्यूरिंग द पल्स, राइट, और ये इसका जो रेट है दैट इज वेरी हाई, बट इन केस ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग द सिग्नल इज कांस्टेंट। तो सिग्नल हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास जो डिस्टॉर्शन है, जो डेटा लॉस है, वो बहुत ही कम होता है, बिल्कुल लाइक स्मॉल क्वांटिटी में। अच्छा, नेचुरल सैम्पलिंग में लाइक मोर अपर्चर डिस्टॉर्शन इज देयर, बट इन केस ऑफ फ्लैट टॉप लेस अपर्चर डिस्टॉर्शन इज देयर। नेचुरल सैम्पलिंग में हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इन केस ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन है दैट इज इजियर इन कंपैरिजन टू नेचुरल वन, so that is why we could say that flat top sampling is better than the natural sampling, and that is why it is the most commonly used sampling method. Okay, so how to overcome this aperture effect? So we could say that the best practical solution for this aperture effect is flat top sampling, because in case of flat top sampling the sample and the hold method is used, that is why. And like it could be reduces the distortion because the sampled value does not follow the changing signal again and again during the pulse width. So that is why in case of flat top sampling we could like minimize the aperture effect. So that is why this is the most commonly used sampling method. I hope this is clear to everyone. Like, what do we do in case of aperture effect, how actually it comes, and how we could overcome with this problem. So, if you like this video, then please subscribe this channel. And if you wants to ask anything, then please do write in the below comment box. So till then, thank you so much.